नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में ईडी की जांच तेज हो गई है। पूछताछ के लिए ईडी के बुलावे के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां दोनों से ही ईडी की पूछताछ जारी है। दरअसल 28 दिसंबर को ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। सुकमा में उनके बेटे हरीश कवासी और उनसे जुड़े लोगों के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इसके अलावा धमतरी समेत 7 जिलों में ईडी ने कार्रवाई की। जांच के बाद ईडी अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें शराब घोटाला से जुड़े कई अहम दस्तावेज और कुछ टेक्निकल जानकारी मिली है, जिसके आधार पर ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे को पूछताछ के लिए रायपुर स्थित ईडी के कार्यालय बुलाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के साथ जो ईडी है वो पूछताछ कर रही है, पूछताछ जारी है, लेकिन पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये कहना है कि मैं निर्दोष हूं और मैं गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ 6 एकड़ ही जमीन है। खुद को वो निर्दोष बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, बता दें कि क्योंकि शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा रहा है और करीब 2000 करोड़ से अधिक की शराब घोटाले का मामला है, तो इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है अलग अलग। इसी कड़ी में 28 दिसंबर को 6 स्थानों पर अलग अलग जगह, रायपुर में 3 स्थानों पर, धमतरी और सुकमा में 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की थी ईडी की टीम ने। उसके बाद रायपुर में जिस तरह से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो वर्तमान में कोंटा के विधायक है, उनके यहाँ दबिश दी थी और काफी दस्तावेज और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको जब्त किए थे। इसी तरह कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश कवासी, उनका सुकमा स्थित घर पर, आवास पर छापामार कार्रवाई की थी। इसके अलावा कवासी लखमा के जो पूर्व ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन, इनके यहाँ भी कार्रवाई हुई थी। पूर्व कांग्रेस नेता सुशील ओझा के यहाँ कार्रवाई की थी। तो सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें से 3 लोग मुख्य रूप से पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और जयंत देवांगन जो पूर्व ओएसडी रहे हैं, वो तीनों अभी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। और ये देख सकते हैं दफ्तर के बाहर का नजारा है। यहाँ पर ये कवासी लखमा की जो गाड़ी है, कोंटा के विधायक है, और ऊपर जो ईडी के दफ्तर है वहां पर इनका पूछताछ हो रही। करीब 2.5 घंटे से पूछताछ जारी है। और क्योंकि ईडी की अपनी कार्यशैली है, किस तरह से उनके साथ बातचीत करेंगे, तमाम चीजें हैं। हालांकि वहां तक किसी के अलाउ नहीं किया जाता, सारे मीडिया है वो बाहर ही है। और ये बातें कही जा रही है कि कुछ ना कुछ नई चीजें लाई जाए। हालांकि जाने से पहले ही मीडिया से चर्चा के दौरान कवासी लखमा ने कहा कि वे बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है, इस तरह के उन्होंने बयानबाजी की। हालांकि इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी आ रही है लगातार। जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उनकी तरफ से बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कवासी लखमा निर्दोष है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें ईडी की जो पूछताछ है, जो कार्रवाई है, उसमें सहयोग करना चाहिए। और क्योंकि जो भी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, इनका काम है कि जो घोटाले हुए हैं तमाम चीजों को पर्दाफाश करना और उससे संबंधित जो भी दोषी हैं, आरोपी है, उनसे पूछताछ करना। और जो दोषी पाए जाएंगे, अगर ये साफ सुथरे हैं, इन्होंने किसी तरह के कोई घोटाले में शामिल नहीं रहा है, तो इन्हें घबराने की बात ही नहीं है, उन्हें सहयोग करना चाहिए ईडी के काम में। हालांकि इसको लेकर
जो पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उनका भी बयान आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शिव कुमार डहरिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी की यह जो कार्रवाई है द्वेषपूर्ण है, और क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव होना है तो चुनाव से पहले ही, और बस्तर का एक बड़ा नेता है कवासी लखमा, बस्तर के जो तमाम चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसी तरह की जो बस्तर में जो पकड़ है कवासी लखमा का, उसे उस पकड़ को ढील हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए इस तरह कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कवासी लखमा जैसा ईमानदार नेता नहीं है। इस तरह के बयान जो पूर्व मंत्री है शिव कुमार डहरिया, उनका आया है। इस तरह से जो तमाम जद्दोजहद है वो चल रहा है, दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। वहीं जो ईडी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 2.5 घंटे से पूछताछ का सिलसिला जारी है, और देखना होगा कि ये पूछताछ कब तक चलता है। लेकिन फिलहाल ईडी के दफ्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और जयंत देवांगन से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल दिलीप, लगातार जो है कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अनपढ़ हूँ, जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है, इस पर किसी को छोड़ेगा नहीं। पूरी जो बात ईश्वर के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं न्याय जी बिल्कुल जी बिल्कुल कविता, क्योंकि उन्होंने पहला ही उनका जब बयान आया था उनके यहाँ जब छापेमारी हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था, क्योंकि वो निरक्षर है और अधिकारियों ने जिस तरह से जानकारी दी उनके आधार से ही उन्होंने तमाम जो दस्तावेज रहे उसमें साइन किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर गड़बड़ियां हुई है तो इसके लिए पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं, चाहे AK त्रिपाठी आबकारी अधिकारी रहे, इनके अलावा और जितने अधिकारी रहे वो उनके लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि ये निरक्षर है, बहुत ज्यादा इनको खास करके अंग्रेजी के दस्तावेज और बाकी दस्तावेजों की इनकी जानकारी नहीं थी। अगर कुछ गड़बड़ियां हुए तो इसके लिए जिम्मेदार वो हैं, और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उनका इसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। हालांकि ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो जारी किया था उनमें कहा था कि पैसे के लेन देन का कुछ मामला सामने आया है, उससे मिले इनपुट मिला है ईडी को, कुछ डिजिटल डिवाइस भी हाथ लगे हैं, इनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, कुछ कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस भी ईडी के हाथ लगे। उसमें बहुत कुछ यह लग रहा है कि लेन देन बड़ी मात्रा में कैश फ्लो हुआ है। इसकी जांच और पूछताछ की जा रही है, तो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से बातें सामने आई है। और जो मंत्री कवासी लखमा है, पूर्व मंत्री आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, क्या क्या चीजें ईडी को बता रही है, क्या कितना इनपुट दे पाती है, इन तमाम चीजों से आगे की जो चीजें है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल दिलीप, पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है, और जो ईडी कार्रवाई है वो तेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं काफी। जी बिल्कुल, क्योंकि कवासी लखमा लगातार 7 बार के विधायक है, और कोंटा जो बस्तर के सुदूर क्षेत्र है कोंटा के विधायक है, और लगातार भी सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्हें कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए बस्तर से सांसद का भी टिकट दिया था, सांसद का भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वे हार गए थे। लेकिन लगातार बस्तर में सक्रिय रहे हैं, तेज तर्रार नेता है, अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, और किसी भी चीज को उनका एक ट्रेजिक है, एक बहुत तर्कशील व्यक्ति है, और तमाम चीजों को पकड़ते हैं, देश और दुनिया की बातों को वो गहराई से समझते हैं, और उनका जो भी भाषण होता है, जो सभाओं में वो भाषण देते हैं, उससे कहीं ना कहीं जन समुदाय प्रभावित होते हैं, और एक जन नेता के रूप में पूरे बस्तर में विख्यात है, छत्तीसगढ़ में भी एक उनका एक अलग पहचान है। ऐसे में कवासी लखमा अपने आप को कितना निर्दोष साबित कर पाते हैं, क्या उनकी संलिप्तता रही है नहीं रही है, इन तमाम चीजों की, इन तथ्यों की जानकारी जब बातचीत पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि ईडी को और क्या क्या जानकारी इन्होंने दिए हैं, क्या क्या चीजें सामने आई हैं, ये पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा, और उसके बाद ही कह पाएंगे कि किस तरह की जो बातें हैं या कितनी उनकी संलिप्तता है, ये बातें स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, और इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा है कि भावनात्मक बात करने से विषय नहीं बनेगा, ईडी सब बातों पर विचार करेगी और उसे सहयोग करना चाहिए।
जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से कवासी लखमा ने भावनात्मक रूप से ही कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, अनपढ़ है, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पे जो डिप्टी सीएम अरुण साह उनका कहना है कि ये जो भी घोटाले या दूसरे संबंधित जो जांच होती है उसमें भावनात्मक बातों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो जांच होती है वो तथ्यों के आधार पर होती है। अगर घोटाले हुए हैं, अगर ये निर्दोष है तो उन्हें किसी तरह का जो भी केंद्रीय एजेंसी जांच करती है उनमें सहयोग करनी चाहिए। ईडी अगर जांच कर रही है तो उनमें अपनी सहयोग बखूबी देना चाहिए। इसमें भावनात्मक जो बात है उनके लिए किसी तरह का कोई जगह नहीं है। इस तरह की बातें डिप्टी सीएम अरुण साह ने कही है। जी कविता। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।